अपराधी पकड़ा गया है। गांव के मुखिया। बिल्कुल। तुम्हारी बहन के साथ चेहरे की बनावट एकदम मिलती है। वान जिन्हुआ। अगर ऐसा ना होता तुम्हारी वजह से मेरी बहन भी नहीं मरेगी। तुम मेरी बात सुनो। पहले की बातें कुछ और ही सच्चाई थी। मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनना चाहती। फिर भी नीचे जाओ, मेरी बहन के पास जाकर सबको बता दो। वान जिन्हुआ, तुम मर जाओ। मेंगजी। 1916। कई दशक पुराना घर। लिन नंकी। क्या मैं फिर से जीवित हो गई हूं? मैं उस दिन लौट आया जब मैं रंगे हाथों पकड़ा गया था। मेरी पिछले जन्म की दादी गुओ शुइंग ने मेरे चचेरे भाई के लिए मेरी सेना में भर्ती की सीट हड़पने के चक्कर में मुझे फंसा दिया। लिन नंकी के साथ उसका गुप्त संबंध था। उसे दूसरे शहर भागना पड़ा। लिन नंकी। कुछ ही समय बाद मां और बच्चा दोनों की जान चली गई। तुम यहां कैसे? डरो मत, मेरे घर चलो। उसका मकसद मुझे नुकसान पहुंचाना है। वो गांव वालों को भी साथ लेकर आएगा ताकि हमें रंगे हाथों पकड़ ले। उस वक्त हम दोनों की हालत बहुत बुरी होगी। वो तुम्हारे नाना के भाई हैं। वो तुम्हारा नुकसान कैसे कर सकते हैं? अब हम क्या करें? तुम यहीं मेरा इंतजार करो। उनके ताऊजी। तुम यहां कैसे आ गए? मैंने सुना है छोटी हुआ और कॉमरेड लिन उसका किसी और के साथ अवैध संबंध है। क्या ये बात सच है? यह मामला बिना सोचे समझे कुछ मत बोलो। उसके जीवन में कोई दूसरी औरत नहीं है। छोटू ऐसे संबंध बनाने की हिम्मत कर सकता है, लेकिन अंदर जाकर तो देखना ही पड़ेगा। सचमुच कमरे के अंदर है। बहुत अच्छा। इसी वक्त गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। हालांकि मैं वान जिंगहुआ का मामा हूं, लेकिन मैंने कानून का गलत इस्तेमाल किया। वान जिंगहुआ। मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, तुम सब मेरे घर क्यों आए हो? काका, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? तुम कैसे? किसी ने शिकायत की है तुम और लिंजी किंग गलत संबंध बना रहे हो। अभी लिंजी किंग कमरे से बाहर आया है। तुम इसका क्या सफाई दोगे? छावा, तुम जल्दी से पार्टी सेक्रेटरी को समझा दो। इतनी समझदार बच्ची हो तुम, कैसे किसी और के साथ ऐसे संबंध बना सकती थी? सही कहा, मैंने वाकई लिंजी किंग के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, लेकिन यह एक सामान्य जीवन का हिस्सा था। अच्छा, चूंकि तुमने मान ही लिया है, तो आज तुम्हें ले जाना ही पड़ेगा। तुम्हें साथ ले जाना होगा। तुम सब यहां इकट्ठे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मजदूरी के अंत नहीं चाहिए? क्या काम नहीं करोगे? ये गोडोंग है।
ये छोटा हुआ है, इसने कुछ गलत काम किया है। पहले इस मामले को सुलझाना होगा। गांव वालों, आप सब यहाँ गवाह बनिए। हुआ ने अपराध किया है। छोटू ने ऐसा क्या किया होगा? और अगर उसने कुछ किया भी हो तो यह मामला थाने में जाना चाहिए। तुम इतनी भारी ताकत लेकर यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यह अधिकार नहीं है। जाओ गोलोग, तुम तो खुलेआम एक अपराधी को बचा रहे हो। मैं कब अपराधी बन गया? तुम मुझे साफ साफ बताओ। तुमने अभी माना था, अब मुकर रहे हो। मैंने अभी जो माना वो कोई गलत संबंध नहीं था। क्या तुम्हारे पास सबूत नहीं है? घर का नाम बदनाम हो गया है। कैसे पैदा हुआ तुम जैसा बेटा? मां, अभी तो पूरी तरह जांच नहीं हुई है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? छोटू के बारे में ऐसी बातें। वफादारी और बहादुरी से देश की सेवा करो। प्रतिष्ठा को उसके हाथों बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। इसी क्षण से वो अब हमारे वांग परिवार का सदस्य नहीं है। नैतिक रूप से भ्रष्ट है, बिल्कुल अयोग्य है सेना में भर्ती होने के। भर्ती का अधिकार शाओकॉन को दिया जाए। गो शिविंग हमेशा से ही तीसरे चाचा के बेटे के साथ पक्षपात करती रही है। वान जिंगकॉन के लिए उसकी जगह सेना में भर्ती होने की योग्यता छीनने के लिए उसने वाकई बहुत मेहनत की है। मुझे अब समझ आ गया है। तुम लोग ये सब कर रहे हो, मुझ पर नजर गड़ाए बैठे हो। तुम लोग तो ये कर रहे हो, मेरी चीजों पर बुरी नजर रखते हो, फौज में भर्ती होने की योग्यता पर। मां, जब से भैया चल बसे, मैं छोटे हुआ को पाल रही हूं, पूरे परिवार की देखभाल करते हुए। तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए फिर भी उसकी चिंता कर रहे हो। शिवहुआ की सेना में भर्ती की योग्यता, तुम्हारा पक्षपात तो बिल्कुल सीमा से बाहर है। वो यंग फैंगजी इतनी अच्छी लड़की है, तुम्हें उसकी कदर नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ईश्वर का कोप झेलना पड़ेगा। तुम क्या समझोगे? मेरी यह बहू बाहर से तो आज्ञाकारी लगती है, पर असलियत कौन जानता है। उसके दिल में एक सवाल था, शायद इसलिए कि उस पर एहसान था। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा बेटा अभी अभी गया था, तुम्हें पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह जाओ वाला इस लड़के को अपने बेटे जैसा पाला। क्या मुझे और साफ कहना पड़ेगा? तुम मेरी इज्जत बिगाड़ रहे हो। तुम मुझे निर्दोष साबित करने पर तुले हो। मैं और यूफोंग पूरी तरह निर्मल हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेबुनियाद आरोप मत लगाओ, झूठे इल्जाम लगा रही हो। सुनो सभी लोग, ये तो यूफेंग है। यूफेंग की कितना स्नेह है। तुम्हारी इतनी अच्छी स्थिति है, इतने सालों से अकेली रहकर तुम्हें सच में लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती? बूढ़ी औरत, तुम खुद स्त्री धर्म नहीं निभाती, किसी के साथ गलत संबंध रखती हो। अब तुम मेरी मां के बारे में बात कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे ये बदमाश, तुम क्या बकवास कर रहे हो? बड़ों के बारे में इस तरह झूठ बोलना, सचमुच इंसानियत से गिर गए हो। तो क्या मैं तुम दोनों की ये शर्मनाक किस्सा सबको बताओ? क्या बहुत अच्छे से छुपाया था? इस बारे में जानते हैं। तुम यहां बकवास इधर उधर की बातें मत करो। आज हम लोग तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। अभी वापस दफ्तर चलो। मुखिया यह कैसे आ गए? मेरे पास है, पंजीकरण हो चुका है। वो और कॉमरेड लिन कानूनी पति पत्नी है। ये कैसे संभव है? तुम लोग आम दिनों में कोई मेलजोल नहीं था, अचानक शादी कैसे कर ली? प्यार कब शुरू होता है पता ही नहीं चलता, बस एक बार लग जाए तो गहरा होता चला जाता है। प्यार की यह बात कौन साफ बता सकता है? आज सभी लोग मौजूद हैं। मैं उससे अलग हो रहा हूं, अलग वंशावली बनाऊंगा। तुम्हारे पिता की उपलब्धियों के आधार पर यह वाकई संभव है। अलग से पैतृक रजिस्टर बन सकता है। अच्छा, तो अलग हो जाते हैं, लेकिन वंशावली अलग ही रहेगी। मेरे बेटे के मुआवजे की राशि फिर भी यह मेरा ही होगा। तुम्हारा वंशावली रजिस्टर बांटो या न बांटो, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो केवल मानती है शहीद की मां को मुआवजा राशि फिर भी दी जाएगी। कॉमरेड गुओ शियुइंग के मामले में मुआवजे का सवाल बाद में चर्चा करेंगे। हमारे परिवार के पास 5 आवासीय प्लॉट हैं, उनमें से 3 मेरे पिता ने अपने जीवनकाल में अर्जित किए थे। ये कैसे बांटेंगे? कैसे तुम्हारे पिता ने अर्जित किए? वो सारा परिवार है, सबने मिलकर कमाया है। गो शुइंग, तुम्हारे पति का जल्दी निधन हो गया। सब कुछ शाहुआ के पिता की बदौलत है। फौज में थे, बहादुरी का परिचय दिया, इनाम के रूप में इनाम मिला।
इतनी बड़ी दौलत, मैं इन सब बातों से पर्दा नहीं करता। बस इतना तय है कि अभी जो कुछ भी है वो सब मेरा ही होना चाहिए। फिर तुम उसे रहने के लिए कहाँ भेजोगे? खलिहान के पास वही पुरानी जमीन, वो जगह तो हमारे खानदान की पैतृक संपत्ति है, सभी जगहों को मिलाकर बाकी जगहों से ज्यादा बड़ा है। तुम्हारा दिमाग चलता ही है। 10 साल पहले नदी का रास्ता बदल गया। सुखाने वाले मैदान के आसपास पूरा नदी ही था। उन्हें नाव की जरूरत पड़ेगी। तुम उन्हें रहने के लिए कहां बताओगे? खलिहान और घर बनाने की जमीन। क्या? उसने हैरानी से हाँ कर दी। ये तो बिल्कुल गलत है। वो नदी का पानी हर साल बाढ़ आती है। किस साल होगा पता नहीं। तुम्हारा घर भी डूब जाएगा। चाचा शुई, मुझे चाहिए आंगन और घर की जमीन। कुछ महीने बाद सरकार चौड़ा करेगी पीली नदी का समुद्र में मिलने का रास्ता। फिर वो नदी का पानी पूरी तरह बहकर हवांगो नदी के मुहाने में चला जाएगा। सुखाने वाला मैदान फिर से दिखाई देगा और मुझे फिर से मिल जाएगा 5 माह की आवासीय जमीन। क्या तुमने सच में हाँ कर दी? फिर पीछे मत हटना। अलग होने के बाद यू फॉर्म मेरी देखभाल नहीं करेगी। क्या मुझे मुआवजा मिलेगा? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। हर महीने 10 रुपये गुजारे के लिए काफी हैं। पैसों के लिए पागल हो गया है। 10 रुपये लूटने क्यों नहीं चला जाता? इसकी सोचना भी छोड़ दो। लेकिन मेरी सेना में भर्ती की योग्यता, मान लो तुम लोगों के लिए मुआवजा है। खुद ही मौत को बुलाया तो फिर मैं किसी का दोषी नहीं हूं। पिछले जन्म में वान जिंकॉन ने याओ को पा लिया था, लेकिन आखिरकार वो बिल्ली का बकरा बन गया। उसकी लाश तक नहीं बची। अच्छा हुआ तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। तो फिर कभी पछताना नहीं। कभी नहीं पछताऊंगा। 500 रुपये मुआवजे के तौर पर। इतने पैसे नहीं होते गो शुइंग। तुम्हारे पास 4000 रुपये हैं बचत। वो तो तुम्हारे पास ही है, अलमारी के छुपे हुए खाने में। तुम्हारे पास और भी बहुत सारे गहने हैं ना? निकाल कर दिखाओ। सबको दिखाते हैं। तुम्हें कैसे पता? ठीक है, मैं तुम्हें 500 देता हूं। आज के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं। तो फिर याद रखना, साइन और अंगूठा लगाना। मैं और मेरी मां अब से आप लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। दादा शुई, आपने बहुत मेहनत की। इसी मौके का फायदा उठाकर सभी लोग मौजूद हैं। मैं एक बात की घोषणा करना चाहता हूं। आज का प्रदर्शन सबने देख लिया है। अब तो उसने अपना अलग घर बसा लिया। जवान और ताकतवर है, गुणवान और प्रतिभाशाली है। इसलिए मुखिया की जिम्मेदारी सौंप दो। ये कागज छोटे वाली को दो। तुम ये बूढ़े आदमी, तुम्हारी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है क्या? यह नौजवान वो मुखिया कैसे बन सकता है? अगर कोई बनेगा भी तो वो हमारा छोटा होगा। तुम पानी काका से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? दूर हो जाओ। तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद होने वाला है इस नाकाबिल लड़के के हाथों। 500 रुपये बस मुझे मिल जाएं, मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। पानी दादा, आपने अभी कहा था कि मुझे गांव का मुखिया बनाने का मामला बहुत अचानक है। आप मुझे फिर से ठीक से सोचने का मौका दीजिए। ठीक है, जल्द से जल्द मुझे जवाब दीजिएगा। छुट्टी हुआ। क्या हम उस घर से सच में अलग हो गए? अब तुम्हें उस बूढ़ी औरत की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। हम बस खलिहान के पास अलग रहेंगे। मैं घर चलाने के लिए पैसे कमाऊंगी। दीदी, लिन मेंग जी। दीदी, सुना है तुमने शादी कर ली। मैं तुम्हें नहीं चाहती खुद को दुखी करना। मैं भले ही भूखों मर जाऊं, लेकिन बेकार में नहीं गवा सकती तुम्हारी खुशी। छोटी जी, तू मेरी बात सुन। ये बात थोड़ी पेचीदा है। तेरी बहन मेरी हो गई है। हम तो सच्चे प्यार में बध गए, इसलिए हमने शादी कर ली। लिन मेंगजी ने लिन मेंगजी के लिए खुद को समर्पित कर दिया, जबकि लिन मेंगजी ने पिछले जन्म में लिन मेंगजी के लिए मुझसे जान की बाजी लगा दी। मैं उनकी खास देखभाल करूंगी। हम दोनों, ये तो प्यार की वजह से हुआ, इसीलिए तो शादी हुई है। हाँ बिल्कुल।
तुम दोनों तो एकदम सही जोड़ी हो। भैया, तुम दोनों जानते हो क्या, एक बार पहले की बात है, मैं नदी में गिर गया था। हुआ कि ने मुझे बचाया था। क्या? तुम कब नदी में गिरे थे? मुझे ये बात क्यों नहीं पता? ऐसा भी कुछ हुआ था? बस 2 महीने पहले की बात है। मैं जंगली सब्जियां तोड़ने गई थी। क्या वो दिन था? उस दिन बहुत सर्दी थी। मैंने तुम्हारे लिए आग जलाकर ताप भी दिया था। जंगली सब्जियां लेने चली गई थी। अकेले जाना खतरनाक था तुम्हारे लिए। हाँ, सही कहा। सब्जियां खाने में कितनी बेस्वाद होती हैं। मैं तुम्हारे लिए मछली पकड़ कर लाता हूं। आज से तुम दोनों बहनें। उस समय तुम तो बहुत व्यस्त रहती थी ना। तो फिर आगे से जीजा जी, जो पहले बेरहम और निर्णायक था, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, आज वही बन गया है मेरी शर्मीली और मासूम साली दीदी। जीजा जी, पहले हम तुम्हारी बहन को घर ले आओ, खाना खिलाएंगे। छोटी हुआ, अनाज पहले ही कम था, फिर भी उन दोनों को पता। अनाज के बारे में तुम चिंता मत करो। आज से ही मैं हमारे घर को बना दूंगा, इस पूरे गांव में सबसे अमीर परिवार। आज का दिन शुभ है। मैं बाहर जा रहा हूं मछली पकड़ने। बस यही बात है। वाकई बड़े हो गए हो। बस यही एहसास है, वतन का एहसास। पिछले जन्म में सालों संघर्ष किया, मौत के मुंह में खेलते रहे। अब नया जीवन पाकर लौटा हूं। बस पुश्तैनी घर संभालना चाहता हूं और परिवार के साथ रहना। अब हमारी जिंदगी अच्छी तरह बिताएंगे। जब मैं जवान था, सच में ताकतवर है। यह मछली तो हमारे परिवार के 2 वक्त की रोटी चल जाएगी। बेवकूफ लड़का, इतनी तेज प्रतिक्रिया देता है। हमारे बुजुर्ग। चलो फिर से 2-4 हो जाएं। अपनी क्षमता की परख करते हैं। क्या तुम पूर्वजों के हर प्रहार को सह सकते हो? और तुम्हारी संवेदन शक्ति भी काफी बढ़ गई है। यही तो है। यह है पुनर्जन्म के बाद का फायदा। बहादुर लड़का। यहां तक कि मेरी मुट्ठी झेल सकता है। बस कुछ ही दिन हुए हैं, तुमने काफी प्रगति कर ली है। ये तो मेरी उम्मीद से बाहर है। पूर्वज, आप मजाक कर रहे हैं। मैं अभी अभी बस भाग्य से सफल हो गया। नहीं, ये कौशल नकली नहीं हो सकता। तुम्हारी प्रतिभा जितना मैंने सोचा था उससे कहीं बेहतर है। हमारा वान परिवार अब बहुत उम्मीदें हैं। और साथ ही मुझे लगता है तुम बिल्कुल तरोताजा दिख रही हो। ये तो आज कुछ खास बात है क्या? अरे तभी तो। बुजुर्ग महाराज, आप मेरा मजाक न उड़ाएं। घर वाले तो मेरे खाना बनाने का इंतजार कर रहे होंगे। कुछ ज्यादा मछलियां पकड़ूंगा, आपको दे दूंगा। अब तो मछली खाने की कमी नहीं है। सुबह सुबह अभी अभी शिकार किया है। ले जाओ, तुम्हें देता हूं। अब फौज में नहीं जाऊंगा। कुश्ती अभ्यास के लिए आया करो। बुजुर्गों की कृपा है, मुझे मार्शल आर्ट सिखाया, तभी मैं कुछ बना पाऊंगा। एक सफल काम। लेकिन अपने बुजुर्गों को भी आखिरी बार देख नहीं पाया। इस जन्म में उनके साथ ज्यादा समय बिताऊंगा। सुप्रभात। मैं तुम्हारे लिए ले आया हूं, यही रख दो। हम बहनें सब यही हैं।
छोटे वाहन, गांव की 4 सुंदरियां, सब मौजूद हैं। हुआ जी, तुमने ये कैसे किया? कौन सा तरीका अपनाया? हमारी खूबसूरत लिन को अपने वश में कर लिया है। मैंने कौन सा जादू चला दिया? दरअसल हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे हाँ, एक बात, मैं तो उसकी बहनों को लेने आया था। अब घर खाना खाने चलेंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? पहले तुम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और अचानक शादी कर ली। इसमें कोई गंदी चाल चली गई है। पिछले जन्म में गुमान ने राजनीति में कदम रखा। उनका राजनीतिक करियर खूब फला फूला। वो इंसानी फितरत को अच्छी तरह समझती थी। मान दीदी, मैं ये बिल्कुल सच है। मैंने खुशी खुशी उनसे शादी की। समय हो गया है। हमें खाने के लिए घर जाना होगा। बड़ों को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। अलविदा। चलते हैं। वो पालक तुम लोग खुद पकाकर खा लेना। मेंगी दीदी, शायद उनकी कोई अपनी वजह होगी, लेकिन यह वांग जिंग हुआ दिखने में बुरा इंसान नहीं लगता। अगर उन पर जुल्म हो तो हम कुछ लोग सीधे उनके घर पहुंच जाते। ऐसी ही आशा है। आ गई है। लिंजी किंग, अभी क्यों पुकार रहे हो? यह आपकी बहू है, मेंकी। ये मेरी पत्नी की छोटी बहन है। आओ बैठो, खाना खाओ। बैठो बैठो, बैठ जाओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। शहर की लड़कियां कितनी शिष्ट होती हैं। पहली बार बहू से मुलाकात हो रही है। आगे से अगर कुछ और बार मिल लेते तो अच्छा होता। बेटा तो एक ही होता है। ये बहू कैसे? कई बार मिल लो। खाओ, खाना खाओ। आओ 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 आओ। मेरी खुशी। आगे चलकर मैं तुम लोगों को बेहतर जीवन दूंगा। वान जिंग हुआ। अब तुम और तुम्हारी दादी, रिश्ता तो पहले ही टूट चुका है। हमारी शादी क्या उसे भी रद्द किया जा सकता है क्या? रद्द क्यों करेंगे? हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। शादी भी खुशी नहीं लाएगी और साथ ही मेरा बोझ बहुत ज्यादा है। तुम्हें नीचे खींच लेगा। लिन देंगी, मैंने तुम्हें ही चुन लिया है। जिंदगी भर मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। आज से मैं पैसे कमाने और घर चलाने की जिम्मेदारी लेता हूं। तुम बस रहना खूबसूरत और चमकदार। मुझे नहीं लगता मेरे घर वाले क्या मैं बोझ हूं? बिल्कुल नहीं। मैं पुराने घर जाकर देखता हूं। जब मैं वहां ठीक से बच जाऊंगा, तुम्हें और मेनू जी को वहां ले जाऊंगा। अब तुम लोगों को उस सामूहिक शयन कक्ष में नहीं जाना पड़ेगा। तो अब से हम अच्छे से साथ रहेंगे। चावल। 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 500 रुपये कहाँ छिपाए हैं? कौन हो तुम? लिंजी किंग।
मैं बहुत दिनों से चखना चाहता था चारों सुंदरियों का स्वाद। पास मत आना। मैं तुमसे जान लड़ा दूंगा। अपनी औकात नहीं पता। दीदी, दीदी, मेरी दीदी को हाथ मत लगाओ। शियाओ जी, तुम भाग जाओ, जल्दी करो। कहां भागोगी? दोनों बहनें इतनी सुंदर हैं, तो मैं दोनों की खुशी से स्वीकार कर ली। तुम ठीक तो हो? सब ठीक है? मर जाओ। सावधान, जीजा जी। मौत को दावत दे रहे हो क्या? ले जाओ इसे। तुम्हारी मां का क्या हाल है? ये तीसरा बेटा एक खतरनाक आदमी है। इस बार आया है तो जरूर तुम्हारे घर के 500 रुपए के लिए ही आया है। मेरी मां का पट्टी बच चुका है। कोई बड़ी चोट नहीं है। ये मैंकी और जियाओ जी हैं। उन्हें काफी डर लगा है। तुम हरगिज ऐसा मत करना। इस राजकुमार को छोड़ना मत। ये चुरा। अंकल, क्या आप इसे पहचानते हैं? ये तलवार हमने पहले देखी है। ये तुम्हारे पूर्वजों की विरासत है, वान परिवार की। मछली की आंत जैसी तलवार की निकल। उन दिनों तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था, ये तलवार चीन गणराज्य के दौरान अपने अत्यधिक खूनी इतिहास के कारण पारिवारिक मंदिर में रखी गई थी, जिसे सनलाइजी ने भी चुरा लिया था। हमारे वान परिवार के पास ऐसी अनमोल चीज है। अच्छा है, इस बार ये तुम्हारे हाथ लगी। यह असल मालिक के पास लौटाना है। इसे अपने पास रखो। और तीसरे बेटे की बात करें तो वो मेरे कब्जे में है। इससे कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। ठीक है फिर। जियाओशु, आपने कष्ट उठाया। मैं थोड़ी देर में फार्म पर आऊंगा। गुईशु से नाव उधार लूंगा, फिर घर का सामान ले जाऊंगा। आप अपने काम में लगे रहिए। मुझे अपने ससुर सास याद आ रहे हैं। लगता है यही है तियांगो फार्म का नवीनीकरण। ये शख्स लिन मैंकी से काफी मिलता जुलता है। शायद यही मेरी सास है। सभी लोग विश्राम करें। लिन होंगशी सच में मेरे ससुर हैं। ये सच में मेरे ससुर जी हैं। जवान हो तुम। तुम कौन हो? मेरा नाम वान जिंगहुआ है। मैं आपकी बेटी लिन मैंकी का पति हूं। किसी की शादी हो गई? ये कैसे मुमकिन है? तुम कहते हो कि तुम और शोई शादी कर चुके हो। हम कैसे माने कि तुम सच कह रहे हो? पिछले जन्म में मेरे हादसे के बाद सासू मां ज्यादा दिन नहीं बीमारी से चल बसी। इस वजह से लिन मेंगशुई को गहरा सदमा लगा। वो हमेशा उदास रहती है। आखिरी मामला मां और बच्चे दोनों की जान ले लेगा। इस बार मैं उसकी बीमारी जरूर ठीक करूंगा। किसी भी खतरे को पूरी तरह खत्म कर दो। कृपया शांत रहें। कुछ दिनों में मैं लिन मेंगी को ले आऊंगा। ये दोनों बहनें तुमसे मिलने आई हैं। तभी तो तुम्हें यकीन होगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हमारा पहचान गोपनीय है। जोखिम मत लो। चिंता मत करो। मैं सबकी व्यवस्था कर दूंगा। फिर हम सारा परिवार एक साथ हो जाएगा। छोटू, फिर आप पर जिम्मेदारी है। आज तो मैं और तुम्हारे माता पिता अपना परिचय दे दिया है। तुम उनसे मिल चुके हो। वे कैसे हैं? ससुर जी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस सासू मां शायद काफी बीमार हैं। मैंने छोटे वान गांव में बसने का फैसला इसलिए किया ताकि उनके पास रहकर देखभाल कर सकूं। अब मेरी मां बीमार है। कोई और उपाय नहीं बचा है। तुम चिंता मत करो बीमारी के बारे में। मैं कोई रास्ता निकालूंगा। इस फार्म का मुखिया कुछ दिनों में मैं तुम्हें और शिवजी को लेकर तुम्हारे माता पिता से मिलने जाऊंगा। भैया, शुक्रिया। क्या कह रहे हो? तुम तो मेरी पत्नी हो। चाचा, मुझे आपसे कुछ काम है। यह क्या बात है? सच कहूं तो
मेरे ससुर जी का नाम लिन होंगशी है। वही हमारे फार्म पर सुधार कार्यक्रम में है। मैं चाहता हूं कि आप इसके बाद उनका खास ख्याल रखें। तुम्हारी पत्नी तो लिन साहब की बेटी है। हालांकि अब मैं भी ज्यादा दिनों तक देखभाल नहीं कर पाऊंगी। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? पिछले 2 सालों में कृषि उत्पादन कम हुआ है। ऊपर वालों को मेरी काबिलियत पर शक होने लगा है। नीचे से भी लोग परेशानी खड़ी कर रहे हैं। मेरी हालत ऐसी है जैसे कांटों पर बैठा हूं। क्या तुमने कभी सोचा है पशुपालन बढ़ाकर आर्थिक लाभ कमाया जाए? अभी तो इंसानों का पेट भी नहीं भरता। अनाज कहाँ है जो दूसरों को खिलाएं? अगर तुम मुझ पर भरोसा करो, हम खरगोश पाल सकते हैं। ये 100 जोड़े खरगोश 6 महीने में ही बढ़ जाएंगे, फिर तो हजारों हो जाएंगे। क्या यहाँ बहुत सारे सिनपड़ी नहीं है? वो सब चीजें खरगोशों के काम आ सकती हैं। ये तो हमारा भोजन है। खरगोश इतनी तेजी से बढ़ते हैं। यह मादा खरगोश हर 1.5 महीने में नए बच्चों को जन्म दे सकती है। बस एक बार ये खरगोश पालन शुरू हो जाए तो फिर आगे चलकर इन खरगोशों के बाल और खाल सप्लाई कोऑपरेटिव को बेचे जा सकेंगे या फिर ऊन मिल में काम कर सकते हैं। खरगोश का मांस हम इसे किचन में ले जाकर प्रोसेसिंग फैक्ट्री को बेच देंगे। जब समय आएगा हमारा ये टियांगो फार्म तो हम सबसे अमीर बन जाएंगे। ये तुम्हारा बहुत अच्छा विचार है। मैं उन्हें कोशिश करने दूंगा। आज मैं लेकर आया हूं आपकी भतीजी की पत्नी को फार्म पर आने का मामला। इसकी चिंता न करें। एक छिपा हुआ कोना ढूंढना होगा ताकि किसी को बदनामी का मौका न मिले। चिंता मत कीजिए चाचा। अलविदा। छोटू, आपने बहुत मेहनत की। छोटू बहुत अच्छा लड़का है। अब आगे से वो उनकी देखभाल करेगा। मैं और तुम्हारे पिताजी अब चैन से रहेंगे। आप दोनों चिंता न करें। मैं पूरी जिम्मेदारी से उनकी देखभाल करूंगा। उन्हें भूखा नहीं रहने दूंगा और न ही उन पर किसी को जुल्म करने दूंगा। वहां कौन है? मैं हूं फीगे। अरे ये तो छोटी हुआ है। अब और जांच की जरूरत नहीं। तुम यहां क्या कर रहे हो? डायरेक्टर को मछली खाना बहुत पसंद है। मैं उनके लिए कुछ मछलियां ले आया था। मैं सोच रहा था कि यहां आकर उनके लिए कुछ और पकड़ लूं। तो ये बात है डायरेक्टर वांग, आपको मछली खाना पसंद है। आप पहले ही क्यों नहीं बता देते? मैं अपने बेटे को कह देता, कुछ पकड़ कर ले आता, फिर आप इसे पकड़िए। मैं अभी गश्त लगा कर आता हूं। ठीक है। छोटी हुआ, आप जल्दी निकल जाइए। पकड़े गए तो मुसीबत हो जाएगी। तो अब मैं इन दोनों को लेकर पहले वापस चलता हूं। आप लोग भी जाकर आराम कर लो। मां की यह बीमारी शायद निमोनिया है। मेरी अगली आने पर। छोटू ने बहुत मेहनत की। अपना ख्याल रखना। तुम्हें ठीक रहना ही है। हम सब ठीक हैं। तुम चिंता मत करो। जल्दी से चलो। आज तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मुझे पता भी नहीं चलता मैं फिर से अपने माता पिता से मिल पाऊंगी। अपनी हालत देखो, फिर बाहर वाला व्यवहार कर रहे हो। मैं तुम्हें साथ ले चलता हूं। हमारी मां की दवाई लेने चलते हैं। आगे से तुम्हारी बात मेरी बात होगी। लेकिन सिर्फ मुंह से शुक्रिया कहने से काम नहीं चलेगा। कुछ करके दिखाओ। मुझे जाकर शिया जी के लिए मोमबत्ती लानी है। उसे रात में पढ़ाई करनी है। शिया जी के कमरे में मोमबत्ती है। दीदी, मुझे रात को नींद नहीं आती।
मैंने कुछ नहीं देखा। आप लोग जारी रखिए। आप लोग अपना काम कीजिए। सारी गलती तुम्हारी है। दरवाजा भी ठीक से बंद क्यों नहीं किया? मेरी गलती है। अब बहन जी चली गई। ये हम दोनों हैं। आगे बढ़ते रहो। शाहुआ और मैंकी इतने प्यार करते हैं। लगता है मैं जल्द ही दादी बनने वाली हूं। मैंने पूछ लिया है। ये बीमारी तो मां की है। इसका इलाज पेनिसिलिन से होगा। छोटू, गुरुदेव, तुम यहां कैसे? मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पास ही आने वाला था। मैं अपनी बीवी के साथ आया हूं सासू जी के लिए दवाई लेने। जिस गुरुदेव की मैंने बात की थी, ये हमारे फार्म के डायरेक्टर हैं। नमस्ते डायरेक्टर। ऐसा कोई औपचारिक व्यवहार नहीं। मुझे भी वैसे ही देखो जैसे छोटी हो को देखते हो। मुझे गुड अंकल कहकर बुला लो। नमस्ते गुड अंकल। मैं पहले डॉक्टर से पूछ कर आता हूं दवाई के बारे में। आप पहले गुई अंकल से बात करो। तुम यहां क्या करने आए हो? ये दूसरे जिले से इन खास खरगोशों की कोटे की हो है और वन विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार 2 दिन शराब पी रहा हूं। पर छोटी हुआ, तुम्हारी यह खबर, तुम्हें तो हर खबर पल भर में पहुंच जाती है। शहर प्रशासन ने इस बार के खरगोश पालन के प्रोजेक्ट को विशेष महत्व दिया है। चाचा, उम्र भी काफी हो गई है। अपनी सेहत का ध्यान रखना। इस मौके को तुम्हें यह मौका अच्छे से बनाना होगा। साल के अंत तक इंतजार करो। हमारा त्यागो फार्म अगर यह जिले की समस्या हल कर सके, वित्तीय समस्या, तो वे तुम पर जरूर खास मेहरबान होंगे। शाह हुआ, अगर यह काम सफल हो गया, चाचा, तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं पहले तैयारी करने घर चलता हूं। बचाओ, मेरी जान बचाओ। पास मत आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक चुंबन दे दो ना। बस एक चुंबन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भैया, वे सब बुरे लोग हैं। बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें पता है तुमने किसको मारा है? भगवान को भी मार दूंगा। कम्यून प्रमुख का बेटा है। उसे मारने की हिम्मत कर दी। अब तेरी खैर नहीं। गोयोंग, अब डर लग रहा है? फट से घुटनों के बल गिर जा। मुझसे माफी मांग। मेरी बीवी को तंग करने की हिम्मत? तुझे खत्म कर दूंगा। मत मारो। मैं तुम्हें पेनिसिलिन चाहिए है ना? मैं तुम्हें सारी दे दूंगा। भाई, हमारे पास बस 3 ही बॉक्स पेनिसिलिन बची हैं। यह एक बोतल 50 की है। इतनी बकवास मत करो। जल्दी से उसे दे दो। मैंने तुम्हें जाने को कहा था क्या? छोड़ो भी। मां का इलाज ज्यादा जरूरी है। याद रख लो लड़के, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बाप कौन है। अगर तुमने मेरी बीवी पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पेनिसिलिन भी मिल गई है। मां का इलाज मिल गया है। बस दाम ही दाम है। अगर लंबे समय तक खानी पड़े तो कोई बात नहीं। पैसों की कोई चिंता नहीं। बस तुम खुश रहो। मैं तो जीवन भर। ये आखिर है कौन? जरा संभल कर। सुना है बस इतना ही। छोटे वान गांव का एक किसान। नाम है वान सिंह हुआ। आगे चलकर एक दिन उसे सबक सिखाएंगे। लिन मैंकी को भी छीन लेंगे। छोटे हुआ, ये पेनिसिलिन है। ये काम करना चाहिए। छोटू, ये तो बहुत दुर्लभ दवा है। तुम्हें ये कैसे मिली? इसकी चिंता मत करो। मैं समय पर दवाई पहुंचाता रहूंगा। आप लोग अपना काम करते रहिए। मैं खरगोश को देखने जा रहा हूं। ठीक है। श्याओ हुआ, एक बहुत अच्छा बच्चा है। ये 3 पेनिसिलिन।
इन्हें पाने में बड़ी मेहनत लगी है। हाँ, मैंकी की शाहुआ देखभाल कर रहा है। इससे मुझे भी काफी राहत मिली है।